आज रात 9 बजे इंडिया टीवी पर इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा शो, हजारों की भीड़ के सामने पीएम मोदी से रजत शर्मा के सवाल जवाब। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी के नारों से गूंज उठा भारत मंडपम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये एनर्जी, ये जोश 4 जून के लिए बचा के रखिए। लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना आरक्षण। पीएम बोले, जब तक मोदी जिंदा है आदिवासी पिछड़ों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पीएम मोदी ने रैली की। कहा, एक तरफ जांचा परखा सेवक मोदी है, दूसरी ओर कौन है इसका अता पता भी नहीं। ये देश संविधान से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं। राजस्थान के सीएम भजनलाल बोले, धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं। उम्मीद है एनडीए सरकार बनते ही मुसलमानों को भी मिलेगा आरक्षण। सपा सांसद एसटी हसन का बयान। 25 मई को वोटिंग से पहले सोनिया गांधी की दिल्ली वालों से अपील। कहा, ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का। दिल्ली में राहुल गांधी ने मेट्रो में किया सफर। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी साथ रहे। लोगों ने राहुल के साथ सेल्फी ली। हरियाणा के सिरसा में प्रियंका गांधी का रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के लिए वोट मांगे। महेंद्रगढ़ दौरे को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी से सवाल। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 क्यों? केजरीवाल के प्रचार से बीजेपी की जीत का अंतर जरूर बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कोलकाता में त्रिपुरा सीएम ने रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय के लिए समर्थन मांगा। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने रोड शो किया। 31 अम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह साथ रही। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, सपा ने आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बनाया, बीजेपी ने यहां स्कूल कॉलेज खोले। अपर्णा यादव के प्रचार को लेकर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का चैलेंज। आजमगढ़ में जिसे आना है आए, सबको अपनी तमन्ना पूरी करनी चाहिए। यूपी के सुल्तानपुर में वरुण गांधी ने चुनाव प्रचार किया। मामिनका गांधी के लिए जनता से वोट मांगे। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दावा, यूपी में सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत जारी। राजस्थान सीएम बोले, मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है ममता। ओडिशा के खोर्धा में सीएम योगी ने जनसभा की। कहा, डबल इंजन की सरकार होती तो कल्याण योजनाओं का लाभ यूपी की तरह मिलता। चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की 200 रैलियां पूरी। हेलीकॉप्टर में काटा केक, साथ में खाया, शेयर किया वीडियो। तेजस्वी के मिर्ची वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। 4 जून को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसे लगी है। गोरा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप। जेल में बंद पूर्व सीएम के गुर्गे दे रहे हैं धमकियां। हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी का विरोध। किसानों ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को काले झंडे दिखाए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रोड शो किया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए समर्थन मांगा। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया, मनोज तिवारी रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले हैं। दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ है। अयोध्या पहुंचे बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या बोले, तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं मोदी। यूपी में बीजेपी की शानदार जीत होगी। मीसा भारती के लिए प्रचार करने उतरी राबड़ी देवी। कहा, बीजेपी की गालियों का हिसाब जनता लेगी। पीएम के पाटलिपुत्र दौरे को लेकर मीसा भारती का बयान। बीजेपी सरकार ने बिहार के साथ नहीं किया न्याय, जनता सिखाएगी सबक। छपरा में वोटिंग के दौरान रोहिणी आचार्य के साथ मुला यादव की घूमने पर गरमाई सियासत। बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने हिंसा न करने की अपील की। कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर। चंडीगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी का बयान। इंडिया अलायंस की सरकार 140 करोड़ लोगों के लिए काम करेगी। शरद गुट के एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बयान। आम आदमी पार्टी देश में कुछ अच्छे बदलाव लाना चाह रही है, उनके नेताओं को जेल में डालना गलत है। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला की अनंतनाग के मतदाताओं से अपील, भारी संख्या में करें मतदान, 4 जून को देश को नया पीएम मिलेगा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, देश के प्रधान सांसद क्योटो हारने जा रहे हैं। पीएम के शहजादे पर तंज अखिलेश का जवाब, शहजादों की टीम ही शह और मात देगी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। चुनाव आयोग तय नहीं करेगा कि हम क्या बोलेंगे। आयोग ने सभी दल से संभलकर बोलने की सलाह दी है। नंदीग्राम के सोनाचुरा में बीजेपी वर्कर्स पर धारदार हथियारों से हमला। एक महिला की मौत, 7 कार्यकर्ता घायल। टीएमसी पर आरोप। टीएमसी नेताओं ने हमले के आरोप को नकारा। जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद को बताया कारण। घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीएम के भतीजे के इशारे पर यह सब हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जब भी बंगाल में चुनाव आते हैं वहां बम और बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। दिल्ली में सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी की बैठक। संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी समेत कई नेता मौजूद रहे। स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी पर आरोप। कहा, मुझे धमकी दी गई कि अगर मैंने शिकायत की तो बीजेपी की एजेंट करार दूंगी। स्वाति मालीवाल ने कहा, अगर मेरी राज्यसभा सीट चाहिए थी तो आराम से बोल देते, पर अब इस्तीफा नहीं दूंगी। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक। आपने मुझे झुकाने की सारी कोशिशें की, मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना गलत। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल की निंदा की। कहा, राजनीति के लिए उन्होंने अपने बीमार माता पिता को भी हथियार बनाया।
चुनाव आयोग के बयानों को लेकर दी नसीहत पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपना संवैधानिक अधिकार भूल गया है चुनाव आयोग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मनीष सिसोदिया पर अटैक। कहा, हाईकोर्ट ने भी माना कि सिसोदिया ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, आपने लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स में 1196, वहीं निफ्टी में 359 अंकों की उछाल। पटना पहुंचे एक्टर मनोज बाजपेयी। फिल्म भैया जी का किया प्रमोशन, कल रिलीज होगी फिल्म।